ओम शांति। आज हम सुनेंगे एक साथ 2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसीलिए तुम्हें चित्रों की दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, पिछाड़ी के समय तुम्हारी बुद्धि में रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहाँ से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी में थे, फिर चंद्रवंशी में बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं है। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना। इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्रों की कोई दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं, हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यही रहेगा कि हम आत्मा है, मूल वतन की रहने वाली है। बाबा कहते हैं, यह हमारा पाठ है, यह भूलना नहीं चाहिए। यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की बातें हैं, बहुत सिंपल है। इस पे चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं है और बहुत सिंपल है। बाबा कहते हैं, इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं है। चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीज़ें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वह कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण है और हम कहते शिव है। यह बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में यह नॉलेज रहती है। हमने 84 का चक्कर लगाया, अब हमको पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं, पवित्र बन, नए से चक्कर लगाएंगे। यह है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी व 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चित्रों की दरकार नहीं, सिर्फ मनुष्य को समझाने के लिए यह बनाए हैं। बाबा कहते ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाबा कहते मन मना भव, मुझे याद करो। जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, यह सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। बाबा कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है। इनकी दरकार नहीं। बुद्धि में है कि पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, अब चंद्रवंशी घराने के बने। वहाँ बहुत सुख है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। यह चित्रों पर समझाते। पिछाड़ी में तो बुद्धि में यह ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं वापिस घर, फिर चक्र लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्य को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान है। हम कैसे सीढ़ी नीचे उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं। यह 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। बाबा कहते हैं, ये 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं, यह सारा हिसाब तुम बताते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। बाबा कहते हैं, लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाती। लाखों वर्ष की बात नहीं है, ये 5000 वर्ष का चक्र है। यही दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया में है, पुरानी कलयुग की दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य है।
फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करता है, यह बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर में खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की बात होती नहीं है। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए हमें मेहनत या पुरुषार्थ करना पड़े। यह मशीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वहाँ तो सब सब सुख मौजूद है ना। जैसे कोई महाराजा होता है तो उसके पास सब सुख मौजूद रहते हैं ना। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। परंतु यह तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि भी सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक यहीं होता है। बाबा कहते हैं यह सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए यह खेलपाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए। अब हम जाते घर, फिर आकर सतोप्रधान दुनिया में सतोप्रधान पाठ बजाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वह खलास। रिजल्ट निकली प्रारब्ध की। तुम भी पढ़कर फिर राजाई करेंगे। वहाँ नॉलेज की सतयुग में दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है यह तुम्हारी बुद्धि में है। बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, यह विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं, बिगड़ समझ के पूजा भी जैसे करते हैं, समझते कुछ नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, यह पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस दुनिया से वैराग्य है। यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। अब शिव बाबा कहते हैं अब चलो अपने घर वापिस। बाबा कहते हैं वहाँ दुख का सतयुग में नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर पे थे परम धाम में, फिर राजधानी में आए, अब बाबा फिर आए हैं, कहते पावन बनो। इस समय मनुष्य का खान पान कितना गंदा है, क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं। वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीज़ें नहीं खाते हैं। भक्ति मार्ग में देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतोप्रधान बन रहे, यह तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्र न हो तो भी अच्छा है, और ही अच्छा। नहीं तो मनुष्य और ही बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 का चक्कर, 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हमें ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, विश्ववंश से बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं, यह बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो, ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हैं। बाबा कहते हैं परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है, यह सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है हमने बाबा का कहना नहीं माना। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए पुरुषार्थ में लग पड़े। कि ये सब बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ में लग पड़े, समझाने के लिए, गफलत न करें। बच्चे सदा ये अटेंशन रखें कि अपना टाइम हमें सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो माया गफलत करा देती है। अगर टाइम वेस्ट करते हैं तो माया गफलत करा देती है। अगर हम टाइम सफल करते हैं तो माया गफलत नहीं करा सकती। बाबा भी समझाते रहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होगे। जो भी आते हैं उसको ये समझाओ, 84 का चक्र बताओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। नटसेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं।
मनुष्य समझते स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिसको बहुत धन है तो समझते स्वर्ग में है। अच्छे कर्म किए इसीलिए सुख मिला है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाबा कहते हैं वह अल्पकाल का सुख तुम्हारा है 21 जन्मों के लिए, जिसके लिए बाबा कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाबा की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है, ये भारत की तो बात है। बाकी तो है पाइप प्लांट्स, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार नहीं है। यह सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए तो हमको फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं। नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसीलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। वास्तव में यह भी ड्रामा में नूंद है, कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से यह सब बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। भले कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स नहीं बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डाले तो फिर दूसरा कोई न बनावे। यह सब रखे हैं तो जरूर, बाबा कहते यह सब रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे ना। बाबा ने कहा ये रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं बॉम्ब्स तो समुद्र में गिरावे, समुद्र में भी अगर पानी में डाल देवे तो दूसरा कोई ना बनाए, परंतु वह रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे ही। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर ले जावे, सफल उनकी होगी जो धनी के नाम लगाए। बच्चे इसमें खर्च करो। बाबा कहते हैं, बाप खुद कहते हैं, धनी खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्च करो। यह रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है ना। भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे, अभी तो है डायरेक्ट। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य चक्र लेंगे, नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएगा। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते हैं, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वो खर्च करते रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है। बाबा का पार्टी ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बात सही देते हैं फिर गदाई क्या करेंगे। ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ गया, जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया। नशा चढ़ गया, ओहो राजाई मिलती है, अलफ को अल्लाह मिला तो बेभागीदार को भी राजाई दे दी। राजाई थी, कम नहीं था। अच्छा फर्टाइल धंधा था, फर्टाइल धंधा। अब तुमको यह राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते नोट। आगे तो चांदी के रुपये चलते थे, सोना और चांदी बहुत था।
अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते हैं। डाकू भी देखो कितने लगते हैं। बाबा कहते फेमन भी होगा। यह है ही रावण का राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता। बाबा कहते तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने? अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नज़दीक होगी उतनी खुशी भी होगी। तुम जानते हो शांतिधाम सुखधाम सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं वैकुंठ के जाड़ दिखाई पड़ रहे, बस अब पहुँचे कि पहुँचे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परमधाम। बाबा थैंक यू। बाबा धन्यवाद। बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा दे, माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है। वरदान, ऊंचते ऊंच बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी से रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, यह भी कर्म ही है। स्लोगन, रूहानियत का अर्थ है नयनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। व्यक्ति इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति।